देखो, डीलिमिटेशन कमीशन का ये हर बार न्यूज़ में रहता है क्योंकि 2026 लास्ट डेट है, मतलब जो डेट फिक्स करी गई है वो आई जा रही है, तो इसके लिए इसको किया गया है। तो आर्टिकल 82 कहता है पार्लियामेंट किसी लॉ बना के डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप कर सकती है आफ्टर एवरी सेंसस। ठीक है, तो ये होता था 1952 में, 62 में, ऐसे करके होता रहा है ना, लेकिन 72 में हुआ। तो इसमें डीलिमिटेशन में होता क्या है कि कितने एमपीज़ रहेंगे पार्लियामेंट में, वो डिसाइड किया जाता है ना। और एमपीज़ तुम्हारे उसके नंबर्स कितने रहेंगे, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का साइज़ क्या होगा, और कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्वेशन SC STs के लिए रहेगा, वो सब ये डीलिमिटेशन कमीशन देखता है। तो ध्यान रखना कि रिजर्वेशन का काम भी डीलिमिटेशन कमीशन का ही है। तो आर्टिकल 82 एक तो तुम लोगों को ध्यान रखना है कि आर्टिकल 82 डीलिमिटेशन कमीशन के लिए है। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने इसको फ्रीज कर दिया था कि इतनी सीट रहेंगी 543। वो इसलिए किया था क्योंकि साउथ इंडियन स्टेट जो थे वो पॉपुलेशन के लिए बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसी ला के उन्होंने अपनी पॉपुलेशन कर दी, और हर एक स्टेट में सीट जो दी जाती है MPs की वो पॉपुलेशन बेसिस पे दी जाती है, तो उनकी सीटें कम हो जाती हैं। नॉर्थ इंडिया में तो अभी भी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, तो इसलिए इसको हमने फ्रीज कर दिया था 543 सीट। और फिर 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अटल बिहारी जी लेके आए, उन्होंने कहा कि 543 ही रहेंगी 2026 तक। ठीक है, अभी तक क्या होता आया है 1976 से कि उनका एरिया चेंज कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, है ना, कि कितने एरिया में कौन सा MP रहेगा, लेकिन उनकी सीट फिक्स रहती है। एक स्टेट में जैसे यूपी में 80 है तो वो 80 ही रहेंगी, उसका एरिया इधर उधर कर देंगे बस थोड़ा सा। ठीक है, तो इससे सीट के नंबर्स को बढ़ाने के लिए 543 को इंक्रीज़ करने के लिए 2026 में टाइम आ रहा है। अब इसको देखना पड़ेगा कि सरकार सीट बढ़ाती है या क्या करती है ना। तो ये देखना पड़ेगा कि या फिर इसको फ्रीज रहने देती है कि 543 ही रहेंगी। जहाँ तक नई पार्लियामेंट बन गई है तो हो सकता है कि सीटें बढ़ाई जाएँ, तो ये चीज़ ध्यान रखना है इसको। देखो, आज से कुछ टाइम पहले 19 जून को यूनाइटेड नेशंस ने हाई सीज ट्रीटी साइन की थी। ठीक है, तो ये उस टाइम बहुत न्यूज़ में थी और ये अब फिर से न्यूज़ में है। तो इसमें समझने के लिए वाली बात क्या, हाई सीज क्या होता है। तो UN क्लॉज ने यूनाइटेड नेशन लॉज कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ द सी, इसने सीज को कई पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जिसमें टेरिटोरियल वाटर्स, कंटिगुअस जोन, है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो कि 200 नॉटिकल माइल्स तक होता है किसी भी कंट्री के पास। जैसे कोई कोस्ट लाइन है तो 200 नॉटिकल माइल्स तक वो कंट्री का रहेगा, प्लस उसके बाद 200 नॉटिकल के बाद का जितना भी समुद्र है उसको हाई सी बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तक क्या होता था कि जो कंट्री के पास जो समुद्र है वो उसको प्रोटेक्ट करने की बात कर सकते थे कि उसमें मराइन नेशनल पार्क बना दिया, है ना, या कोई कंजर्वेशन रिजर्व बना दिया। जैसे हमने डूगोंग कंजर्वेशन सेंचुरी बनाई है ना गल्फ ऑफ मन्नार में, डूगोंग जो गाय होती है, समुद्री गाय। तो इस तरह का प्रोविज़न केवल और केवल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन तक था। तो अब इन्होंने क्या कर दिया यूनाइटेड नेशंस ने, हाई सीज में भी तुम अपने किसी भी एरिया को प्रोटेक्टेड घोषित कर सकते हो, है ना। लोग जाते हैं ना, वो डिस्ट्रक्टिव फिशिंग करते हैं तो सब बर्बाद करके चले जाते हैं हाई सीज में, तो उसको बचाने के लिए कोई ट्रीटी थी नहीं, तो उसके लिए ये लाया गया है। ठीक है, तो इसको हम और भी दूसरे नाम से जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द मराइन बायोडाइवर्सिटी ऑफ एरियाज बियॉन्ड नेशनल जूरिडिक्शन, BBNJ, और द हाई सीज ट्रीटी। ठीक है, तो ये सब कहानी है। UN क्लॉज ने इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी भी बनाई थी, फिश स्टॉक एग्रीमेंट दिया था, ये 1994 एंड 1995 रेस्पेक्टिवली में हुआ है। तो ये किस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए, ओवर फिशिंग को रोकने के लिए, टेम्परेचर बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए, इस सब चीज़ के लिए ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। ठीक है, देखो, इन्फ्लेशन हमेशा न्यूज़ में रहता है। जैसे टमाटर के प्राइसेस अभी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो ये फूड इन्फ्लेशन है बेसिकली। तो इस तरह के इन्फ्लेशन को फूड के प्राइस हो गए, तेल के प्राइस हो गए, तो इन सब के प्राइसेस को हम सीजनल इन्फ्लेशन बोलते हैं, और ये कोर इन्फ्लेशन से अलग होता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अभी ये अपोजिशन वाले चिल्ला रहे होंगे, लेकिन वो चिल्लाने तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये ध्यान रखने की सीजनल इन्फ्लेशन है भाई। जब टमाटर होंगे ही नहीं उस सीज़न में तो जाहिर सी बात है वो महंगे हो जाएंगे। कभी कभी ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है तो ज़्यादा महंगे हो जाते हैं, कभी कभी कम शॉर्टेज होती है तो कम महंगे होते हैं। तो दिस इज़ अ टाइप ऑफ सीजनल इन्फ्लेशन
एंड एक होता है कोर इन्फ्लेशन, जिसमें फूड और तेल जो हम आयात करते हैं, कच्चा तेल, उसकी कीमतों को हटा के जो इन्फ्लेशन होता है उसको कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। बचे हुए को फूड इन्फ्लेशन मतलब इनको हटा के कोर इन्फ्लेशन है, इनको इंक्लूड कर लो तो नॉमिनल इन्फ्लेशन है वो। अब हम थोड़ा इंग्लिश का देख लेते हैं। तो ये स्पेसिमेन और मॉडल में अंतर पूछा है किसी ने। तो देखो स्पेसिमेन क्या होता है कि स्पेसिमेन हम किसी को जैसे कपड़े बेच रहे हैं तो हम उसका ओरिजिनल कपड़े का ही मॉडल कपड़ा ही उसको भेजेंगे कस्टमर को कि भाई ये देख लो ये स्पेसिमेन है कपड़े का, तुमको खरीदना है कि नहीं। तो ओरिजिनल का ही पार्ट होता है। या जैसे तुमने 10 प्लास्टिक की बोतलें बनाई है ना, तो तुम उसमें से एक प्लास्टिक की बोतल को भेज दोगे कि ये रहा स्पेसिमेन, इस तरह की बोतल है, तो उसमें ओरिजिनल प्रोडक्ट को या ओरिजिनल प्रोडक्ट का छोटा सा पार्ट भेजा जाता है। मॉडल में क्या होता है, मॉडल में ये होता है कि कोई बड़ी बिल्डिंग बनाने वाले हैं तो उसका छोटा सा एक रेप्लिका बनाई जाती है, दैट इज़ अ मॉडल। तो ये होता है। और वेट अप का मतलब पूछा है किसी ने। टू वेट अप का मतलब होता है टू स्टे अप, मतलब लेट जागना। वेट अप का मतलब होता है लेट जागना। बेड पे जल्दी नहीं जाना सोने के लिए। जैसे हस्बैंड रात को काम करके देर से आएगा, देन उसकी वाइफ उससे कहेगी आई विल वेट अप फॉर यू, मतलब मैं सोऊंगी नहीं, मैं तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँगी। तो वेट अप का मतलब जल्दी सोने नहीं जाना, रात को जागना, ये होता है। ठीक है। इंटरफियरेंस एंड इंटरवेंशन का मतलब पूछा है। इंटरफियरेंस जैसे मैं कोई बात कर रहा हूँ और कोई बीच में टिपर टिपर बोलने लगे तो वो इंटरफियरेंस है। ठीक है। इंटरवेंशन एक पॉजिटिव सेंस में भी लिया जा सकता है कि कोई इंटरवेंशन, जैसे कोई आदमी सिगरेट पी रहा है बहुत ज़्यादा, तो हम उसकी लाइफ में इंटरवीन करेंगे कि भाई देखो ये गलत है ना, 10 लोग जाके कहेंगे उससे। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरफियरेंस एंड इंटरवीन। ठीक है। तो इंटरफियरेंस जनरली नेगेटिव सेंस में लिया जाता है और इंटरवेंशन जनरली पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है। लेकिन कभी कभी इंटरवेंशन भी इंटरफियरेंस की जगह यूज हो सकता है। तो थोड़ा सा इसको समझने की ज़रूरत है, अगर नहीं समझ में आए तो गूगल कर लेना। ठीक है, थैंक यू।